हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ स्टैंडर्ड 8 का प्रैक्टिस सेट 14.2 को लेकर। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ फ्लाई ओवर ब्रिज देयर वेयर 320 वर्कर्स इनिशियली, द नंबर ऑफ वर्कर्स वेयर इंक्रीज बाय 25% एवरी ईयर, फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 ईयर। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है अच्छे से समझ लो। यहाँ पे फ्लाई और कंस्ट्रक्शन के वर्कर में एवरी ईयर 25% इंक्रीज होते हैं वो वर्कर, और हमें 2 ईयर के बाद कितने वर्कर्स वहाँ पे वर्क करने रहेंगे ये हमें निकालना है। यहाँ पे पी वैल्यू दी गई है। पी मीन्स नंबर ऑफ वर्कर्स इनिशियली इज इक्वल टू 320। उसके बाद आर रेट कितना है वर्कर इंक्रीज होने का 25%, तो वो आएगी आर वैल्यू, रेट ऑफ इंक्रीज इन वर्कर्स इज इक्वल टू 25% पर एनम। पी ए पर एनम, एनम का दूसरा वर्ड है ईयर, पर ईयर इंक्रीज होने वाले वर्कर है वो 25% है। उसके बाद यन वैल्यू, यन इज इक्वल टू 2 ईयर्स। उसके बाद ये वैल्यू जो है यन वैल्यू है, यन इज इक्वल टू 2 ईयर। तो ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 ईयर। 2 ईयर के बाद कितने वर्कर्स वहाँ वर्क करने रहेंगे ये हमें निकालना है, वो आएगी ए वैल्यू, और यही वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू एन। ओके, पी वैल्यू क्या है हमारी 320, 1 प्लस आर वैल्यू है 25, डिनोमिनेटर में 100 है, रेस टू एन, एन वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे 2 राइट करना है। अभी देखो ये ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे, 320 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों के बीच में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन रहता है इसलिए मल्टीप्लिकेशन साइन दे दिया। देखो ये ब्रैकेट सॉल्व करते टाइम इसके पहले प्रैक्टिस सेट में हमने देखा है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की जाती है। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 जा 100 ही आएगा, और उसमें प्लस 25 करना है, यानी कि 100 में 25 ऐड करना है। सो 100 में 25 ऐड कर लिया तो 125 आ जाएगा न्यूमरेटर में, और ये 100 डिनोमिनेटर में एज इट इज, और इसका पावर 2 है तो हम 2 लिखेंगे। मीन्स ये वैल्यू हमें 2 टाइम राइट करनी है। हम नेक्स्ट स्टेप में राइट करेंगे 125 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100, ये वैल्यू हमने 2 टाइम्स राइट कर ली। अभी देखो न्यूमरेटर का ये 0 डिनोमिनेटर के इस 0 के साथ कट हो जाएंगे। अभी न्यूमरेटर की जो वैल्यूज रिमेनिंग है उनकी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिनोमिनेटर की वैल्यू की भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो देखो 32 मल्टीप्लाई बाय 125 करना है, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा ना उसको हमें फिर से 125 से मल्टीप्लाई करना है। ये 0 कट हो गया है इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। ओके, देखो अभी 5 2 जार 10, 10 का 0 यहाँ पे कैरी 1 आ गया, 5 3 जार 15, 15 प्लस 1 16। अभी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। अभी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जार 2, 1 3 जार 3 आ गया, यहाँ पे 0 आएगा, 6 प्लस 4 10 आ गया, 10 का 0 यहाँ पे कैरी 1, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10, 10 का 0 यहाँ पे कैरी 1, 3 प्लस 1 4, यहाँ पे 4000 आ गया। अभी 4000 को हमें फिर से 125 से मल्टीप्लाई करना है, हम यहाँ पे ही कर लेंगे। देखो 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 4 जार 20,
20 राइट कर लिया। अभी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 जा 0 आ जाएगा, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0 यानी कि 3 0। उसके बाद 2 4 जार 8। अभी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 जा 0, 1 0 जा 0, 1 0 जा 0, 3 0। यहाँ पे 1 2 एंड 3 0 आ गया और 1 4 जार 4। अभी हम इन तीनों की एडिशन करेंगे, 0 यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, 8 + 2 10 हो गए, 10 का 0 यहाँ पे कैरी 1, 4 + 1 5 आ गया। अभी देखो ये 5 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 0। ओके, ये न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया। डिनोमिनेटर की नंबर यहाँ पे 10 और यहाँ पे 100 है। सो इन दोनों नंबर में जीरो कितने हैं, 1 2 3 0, 1 2 3 0। और 1 की मल्टीप्लिकेशन की 1 1 जार 1, तो 1 के बाद 3 0, ये आ गई डिनोमिनेटर के नंबर की मल्टीप्लिकेशन। अभी न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर के कॉमन जीरो हम कट कर देंगे, 1 2 3 इस 1 2 3 के साथ कट हो जाएंगे। अभी जो नंबर रिमेनिंग है उनको हम नीचे लिखेंगे। 500 है और उसको 1 से डिवाइड किया तो 500 ही आएगा। तो ए वैल्यू मीन्स नंबर ऑफ वर्कर आफ्टर 2 ईयर, जो वैल्यू हमें निकालनी थी ए वैल्यू, वो हमारी आई 500 है ना। इजी, हमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करते टाइम ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 से ज़्यादा डिजिट की हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना। मल्टीप्लिकेशन पूरी होने के बाद हमें एक बार फिर से मल्टीप्लिकेशन रिवाइज करके देखनी है, कहीं हमारी गलती तो नहीं हो गई। ओके, और उसके बाद ये स्टेप्स कट करने की स्टेप आएगी, यहाँ पे हम ए वैल्यू हमारी निकल आएगी। फाइनल स्टेप में ए इज इक्वल टू 500। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे, देयर विल बी 500 वर्कर्स आफ्टर 2 years। 2 years के बाद वहाँ पे 500 वर्कर रहेंगे। अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल नंबर 2 है, अ शेफर्ड हैज़ 200 sheep with him। फाइंड द नंबर ऑफ sheep with him after 3 years if the increase in number of sheep is 8% every year। यहाँ पे शेफर्ड के साथ 200 sheep थी, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ sheep आफ्टर 3 year निकालनी है और एवरी ईयर जो शीप है वो 8% इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास पी वैल्यू, आर वैल्यू और एन वैल्यू है, वो हम राइट करेंगे। पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ शीप इनिशियली इज इक्वल टू 200। स्टार्टिंग में उसके पास 200 शीप थी, वो पी वैल्यू है हमारी। और उसके बाद आर वैल्यू, रेट कितना है शीप इंक्रीज होने का, 8% रेट है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे, रेट ऑफ इंक्रीज इन शीप इज इक्वल टू 8% पर एनम। पर एनम मीन्स एवरी ईयर रहता है। ओके, उसके बाद एन वैल्यू ईयर्स, और उसके हमें ए वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ शीप आफ्टर 3 years। ये ए वैल्यू निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू एन। सो पी आर एन एन वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। पी वैल्यू है 200, 1 प्लस आर वैल्यू है 8, यहाँ पे 100 रेस टू 3। ये ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे, 200 मल्टीप्लाई बाय 100 1 जा 100, 100 में प्लस 8 ऐड कर लिया तो 108 न्यूमरेटर की वैल्यू और डिनोमिनेटर का 100 एज इट इज। इसको सॉल्व किया तो 108 डिवाइडेड बाय 100 रेस टू
3 ये वैल्यू। तो यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं, ये 108 डिवाइडेड बाई 100, ये वैल्यू हमें 3 टाइम्स राइट करनी है। ओके, तो वो हम लिखेंगे अभी नेक्स्ट स्टेप में। 200 मल्टीप्लाई बाय 108 डिवाइडेड बाय 100, 108 डिवाइडेड बाय 100, 108 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे डिनोमिनेटर के 2 जीरो इस न्यूमरेटर के 2 जीरो के साथ कट हो जाएंगे। सो देखो यहाँ पे पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके नीचे राइट करेंगे। 2 8 जार 16, 16 का 6 यहाँ पे कैरी 1 आ गया। 2 जीरो जार 0, 0 प्लस 1 1 आ गया। 2 1 जार 2, और यहाँ पे 108 हमें 2 टाइम्स राइट करना है। और डिनोमिनेटर के नंबर की मल्टीप्लिकेशन में देखो 1 2 3 4 0 है। 1 2 3 4, 1 1 जा 1। सो यहाँ पे 10,000 डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर के नंबर की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उनके जीरो इस डिनोमिनेटर के जीरो के साथ कट हो जाएंगे। पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 216 मल्टीप्लाई बाय 108, 8 6 जार 48, 48 का 8 यहाँ पे कैरी 4 आ गया। 8 1 जा 8, 8 प्लस 4 12 हो गए। 12 का 2 यहाँ पे कैरी 1 आ गया। 8 2 जार 16, 16 प्लस 1 17। अभी हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। जीरो ने इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई किया, आंसर जीरो ही आएगा। ओके, अभी उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 6 जार 6, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2। इनकी एडिशन करेंगे। 8 आ गया, यहाँ पे 2 है। 7 प्लस 6 13, 13 का 3 यहाँ पे कैरी 1, 1 2 3, और ये 2, 23,228। इसको हमें फिर से 108 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे ही हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 108। 8 8 जार 64, 64 का 4 यहाँ पे कैरी 6 आ गया। 8 2 जार 16, 16 प्लस 6 22, 22 का 2 यहाँ पे कैरी 2 आ गया। 8 3 जार 24, 24 प्लस 2 26, 26 का 6 यहाँ पे कैरी 2 आ गया। ओके, 8 3 जार 24, 24 प्लस 2 26, 26 का 6 यहाँ पे कैरी 2 आ गया। 8 2 जार 16, 16 प्लस 2 18। तो यहाँ पे हम 18 लिखेंगे। अभी हम जीरो से इन सब को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। 0 8 जार 0, 0 2 जार 0, 0 3 जार 0, 0 3 जार 0, 0 2 जार 0। तो यहाँ पे 5 0, 1 2 3 4 5 0। ओके, अभी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी नंबर को। 1 8 जार 8, 1 2 जार 2, 1 3 जार 3, 1 3 जार 3, 1 2 जार 2। ओके, अभी एडिशन करेंगे। 4 यहाँ पे 2 आ गया। 6 प्लस 8 14, 14 का 4 यहाँ पे कैरी 1। 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9, 9 आ गया। 8 प्लस 3 11, 11 का 1 यहाँ पे कैरी 1। 3 प्लस 1 4, 4 एंड ये 1 5, और यहाँ पे ये 2 एज इट इज। 25,19,424 ये आ गया। न्यूमरेटर के नंबर की मल्टीप्लिकेशन वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और डिनोमिनेटर में क्या है, ओके 1 के बाद यहाँ पे 10,000 था, 10,000 हमने राइट कर लिया। अभी देखो ये नंबर को हम 2 से या 3 से मल्टीप्लाई, इस नंबर को हम इस 10,000 से डिवाइड नहीं करते बैठेंगे। कोई भी फ्रैक्शन हो, ये भी एक टाइप का फ्रैक्शन है, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रहता है। और इसमें फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर का नंबर 10 का मल्टीपल है। 10 का मल्टीपल मीन्स 1 के बाद सभी जीरो वाला नंबर जो रहता है वो 10 का मल्टीपल नंबर रहता है। हमने 5 स्टैंडर्ड में सीखा है। देखो इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर के नंबर के पास कितने जीरो है, 1 2 3 4 जीरो। तो इस फ्रैक्शन का डेसिमल में कन्वर्जन करते टाइम हम कैसे लिखते हैं, इस नंबर में
यहाँ पे 40 है, इसीलिए इस नंबर में हम ऐसी जगह डेसिमल पॉइंट देंगे उसकी राइट साइड में भी 4 डिजिट आने चाहिए। तो यहाँ पे ये हम नंबर लिखेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पे अगर हमने डेसिमल पॉइंट दिया, देखो 251.9424 ये नंबर आ जाएगा और डेसिमल पॉइंट यहाँ पे ही आ जाएगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 12340 है, इसलिए हम डेसिमल पॉइंट ऐसी जगह देंगे कि उसकी राइट साइड में भी 4 डिजिट आने चाहिए। इन दोनों की अगर हमने डिवीजन की तो उसका आंसर यही आएगा 251.9421। और इसके बाद 251 के बाद डेसिमल पॉइंट है ना 251.9, तो 251.9 जो है 252 के इक्वल रहता है। तो इसको हम यहाँ पे, ये किसके इक्वल है, 252 के इक्वल है। पॉइंट के बाद अगर 9 आता है तो उसमें एक नंबर ऐड हो जाता है, तो 252 के इक्वल आ जाएगा ये। ओके, द शेफर्ड will have approximately, हमने यहाँ पे approximately वर्ड क्यों लिया है, क्योंकि ये डेसिमल में आंसर आया है ना, इसीलिए। $252 sheep after 3 years. Okay. Example number 3. In a forest, there are 40,000 trees. Find the expected number of trees after 3 years if the objective is to increase the number of the rate of 5% per year. फॉरेस्ट में 40,000 ट्री है, 3 ईयर के बाद उसमें कितने ट्री रहेंगे ये हमें निकालना है अगर रेट 5% से एवरी ईयर बढ़ जाता है तब। तो यहाँ पे हमारी पी वैल्यू, P इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रीज इनिशियली इज इक्वल टू 40,000। उसके बाद रेट कितना है, 8%, सॉरी रेट है हमारा 5%, पर आर क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज इन ट्रीज इज इक्वल टू 5%। उसके बाद n इज इक्वल टू 3 ईयर्स, a इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर 3 ईयर्स। हमारे a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 रेस टू n। तो a इज इक्वल टू p की वैल्यू जो है हमारी p r o n वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। p वैल्यू है 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस r ही हमारा 5% और यहाँ पे 100 रेस टू 3। 40,000 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हम ये सॉल्व कर लेते हैं। 100 1 जा 100 में प्लस 5 किया तो 105 आ जाएगा। 105 डिवाइडेड बाय 100 और ये वैल्यू हमें 3 टाइम राइट करनी है, हम यहाँ पे डायरेक्ट राइट कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 105 डिवाइडेड बाय 100। ओके, न्यूमरेटर के इस 40,000 के 40 डिनोमिनेटर के 40 के साथ कट कर देंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4। अभी जो नंबर रिमेनिंग है न्यूमरेटर में उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन तो रेडी ही है, 100 ही है वहाँ पे। ओके, क्योंकि वही एक नंबर बचा है डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर के नंबर की मल्टीप्लिकेशन करते टाइम हम 4 मल्टीप्लाई बाय 105 यहाँ पे ही कर लेते हैं। सो 4 5 जार 20 का 0 यहाँ पे कैरी 2 आ गया।
4 0 ज़ा 0, 0 प्लस 2 2 आ गया, 4 1 ज़ा 4। और यहाँ पे 105 में 2 टाइम राइट करना है और डिनोमिनेटर में 100 ही है, तो ये 100 राइट कर लिया। अभी हम पहले 420 मल्टीप्लाई बाय 105 करेंगे। 420 मल्टीप्लाई बाय 105, 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10, 10 का 0 यहाँ पे कैरी 1, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 1 21। अभी जीरो से इन सबको मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 आएगा। 0 0 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 4 ज़ा 0, 1 2 3 0 आ जाएंगे। अभी हम 1 से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 0 ज़ा 0, 1 2 ज़ा 2, 1 4 ज़ा 4। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 2 प्लस 2 4 और ये 4। अभी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो गई। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा उसको हमें फिर से 105 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का ये आंसर आया, इसको हमें फिर से 105 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ भी हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो देखो 5 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 20 का 0 यहाँ पे कैरी 2 आ गया, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 2 22। अभी 0 से इन सबको मल्टीप्लाई किया तो 1 2 3 4 5 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। अभी हम 1 से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 2 0, उसके बाद 1 4 4 आ जाएगा। इनकी एडिशन कर लेते हैं। 0 0 5 0, 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 2 6 और ये 4। सो देखो जो नंबर आया है वो हम न्यूमरेटर में राइट करेंगे 4630 500 और यहाँ पे 100 ही है। अभी 46,30,500 आया है। अभी देखो न्यूमरेटर के 2 0 डिनोमिनेटर के इस 2 0 के साथ कट हो जाएंगे। जो नंबर बचा है वो आ गई हमारी ए वैल्यू। तो ए इज इक्वल टू ये 5। तो ए की वैल्यू आ गई हमारी 46,305। तो फॉरेस्ट में 3 ईयर के बाद 46,305 ट्री रहेंगे। आंसर हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। देयर वुल बी 46,305 trees after 3 years. एग्जाम्पल नंबर 4 है द कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन इज 2,50,000 if the rate of depreciation is 10% per year. Find the depreciation in price of the machine after 2 year. प्राइस में कितना डेप्रिसिएशन होगा 2 ईयर के बाद ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे पी वैल्यू जो है हमारी ये है। ओके, डेप्रिसिएशन इज 10% मीन्स रेट 10% से हर ईयर डिक्रीज होता है, कम होता है। तो यहाँ पे हमारी पी वैल्यू जो है पी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ अ मशीन इनिशियली। कितनी है स्टार्टिंग में कॉस्ट प्राइस 2,50,000। R is equal to rate of depreciation is equal to 10% per annum per year. Okay, N is equal to 2 years और A is equal to
कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के बाद मशीन की कॉस्ट प्राइस कितनी रहेगी, ये हम ए वैल्यू निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू एन। सो पी की वैल्यू, आर की वैल्यू, एन की वैल्यू हम पुट कर देंगे। 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर वैल्यू कितनी है, 10 है, पर -10 लिखना होगा हमें क्योंकि ये डिक्रीज होती है। इंक्रीज होने वाली हम सिर्फ 10 से दिखाते हैं, डिक्रीज होने वाली -10 से दिखाएंगे हम। डिनोमिनेटर में 100 है और यहाँ पे एन वैल्यू 2 है। ओके, सो देखो ये 2,50,000 तो एज इट इज रहेंगे, मल्टीप्लाई बाय, इसको सॉल्व कैसे करेंगे अभी, 100 वन जा 100 और यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, मीन्स 100 में से हम 10 क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस होता है। 100 में से 10 माइनस किया तो क्या रहेगा, 90 रहेगा, 90 अपॉन 100, पर ये वैल्यू माइनस में ही है। ओके, और ये 2, अभी ये -90 अपॉन 100 ये जो वैल्यू है हम 2 टाइम लिखेंगे, तो यहाँ पे 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय -90 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय -90 अपॉन 100। ओके, अभी देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, न्यूमरेटर के नंबर के 4 0 इस 4 0 के साथ कट हो जाएंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, और यहाँ पे क्या है, 225 मल्टीप्लाई बाय -90 मल्टीप्लाई बाय -90। ओके, इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। पहले हम 25 मल्टीप्लाई बाय -90 करेंगे। अभी देखो ये प्लस नंबर है 25, ये 90 माइनस नंबर है, प्लस माइनस की मल्टीप्लिकेशन की आंसर भी माइनस में ही आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे पहले माइनस साइन दे रही हूँ। इनका जो फाइनल साइन आएगा वो मैंने यहाँ पे दे दिया है। अभी हम सिर्फ नंबर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 90 मल्टीप्लाई बाय 25, 25 0 जा 0, 25 9 जार 225। ओके, अभी ये जो नंबर आया है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर वो हम 2250 और मल्टीप्लाई बाय -90 है यहाँ पे। अभी देखो ये दोनों भी नंबर माइनस में है, माइनस माइनस फाइनली प्लस हो जाता है, इनका आंसर प्लस में ही आएगा, इसलिए यहाँ पे साइन नहीं दे रही हूँ, डायरेक्ट इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। इनको हमें 90 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 0 से इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई किया, आंसर 0 ही आएगा। ओके, अभी हम 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 0 जा 0, 9 5 जार 45, 45 का 5 यहाँ पे कैरी 4 आ गया, 9 2 जार 18, 18 प्लस 4 22, 22 का 2 यहाँ पे कैरी 2 आ गया, 9 2 जार 18, 18 प्लस 2 20, यहाँ पे 0 0 5 2 0 2 आ गया। ओके, 2500। जो मशीन की वैल्यू डिक्रीज हो गई है वो 2 ईयर के बाद 2,02,500 रहेगी, पर ये वैल्यू कितनी प्राइस से डिक्रीज हो गई है ये हमें निकालना है। डेप्रिसिएशन इन द प्राइस आफ्टर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के बाद कितनी प्राइस डिक्रीज हो गई हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इनिशियल प्राइस में से 2 ईयर के बाद जितनी प्राइस है वो प्राइस माइनस करेंगे, तो हमें आंसर निकल आएगा, वो रहेगा
डेप्रिसिएशन इन प्राइस 2 ईयर। ओके, तो यहाँ पे 2,50,000 माइनस 2,02,500। ओके, इन दोनों की सब्सट्रैक्शन की तो आंसर आ जाएगा 47,500 रुपीज। ओके, द depreciation in the price of machine after 2 year is rupees 47,500। 2 ईयर में कितनी प्राइस डिक्रीज हो गई? 47,500, इतनी प्राइस 2 ईयर में डिक्रीज हो गई उस मशीन की। एग्जाम्पल नंबर 5 है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ऑफ सर्टन प्रिंसिपल आफ्टर 2 years इज रुपीज 4,036.80 एट द रेट ऑफ 16 PCPA। यहाँ पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू भी दी नहीं गई है, वो भी निकालनी है हमें। तो पहले हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे पहले गिवन वैल्यू जो दी गई है वो हम राइट करेंगे। हेयर अमाउंट दी गई है रुपीज 4,036.80। रेट ऑफ इंटरेस्ट is equal to 16 PCPA। duration is equal to n is equal to 2 years। हमारे पास जो फॉर्मूला है a is equal to p into 1 plus r upon 100 ब्रैकेट रेस टू n। यहाँ पे हमारे पास जो जो वैल्यूज़ है, मीन्स अमाउंट वैल्यू है, r वैल्यू है, n वैल्यू है, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे फॉर्मूले में, और p वैल्यू हमें निकालनी है, वो हम एज इट इज़ रखेंगे। ओके, a वैल्यू क्या है? 4,036.80। उसके बाद p वैल्यू निकालनी है, उसको एज इट इज़ रखेंगे। 1 प्लस r वैल्यू है 16/100 रेस टू n है हमारा 2। अभी देखो ये ब्रैकेट हम सॉल्व कर लेते हैं। 4,036.80 इज इक्वल टू p, 100 1 जा 100, 100 प्लस 16 किया तो 116 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 100 ही है, और अभी ये वैल्यू हमें 2 टाइम लेनी है, तो इसको हम 2 टाइम लिख के बाद में ये फॉर्मूला p इज इक्वल टू में अरेंज कर लेते हैं। वो कैसे देखो, इज इक्वल टू p इंटू ये वैल्यू हमें 2 टाइम राइट करनी है। 116 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 116 डिवाइडेड बाय 100। अभी देखो ये p की वैल्यू निकालनी है, p के साथ ये 116/100 और ये भी 116/100, ये दोनों भी वैल्यू है। हम इन दोनों वैल्यूज को इस साइड में शिफ्ट करेंगे। ये 116 यहाँ पे p के साथ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये 116 भी p के साथ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। और ये डिवाइड में है ना, तो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे इस वैल्यू के साथ। वो कैसे आएगा अभी देखो, 4,036.80 मल्टीप्लाई, ये दोनों डिवाइड है ना, तो ये यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 100 मल्टीप्लाई बाय 100, और इनके डिनोमिनेटर में आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है ना, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ डिवाइड हो जाएंगी। 116 मल्टीप्लाई बाय 116 इज इक्वल टू p। इनको सॉल्व किया तो हमें ये p वैल्यू मिल जाएगी। ओके,
अभी देखो ये 4036.80 ये जो है रुपीज़ है, इनको अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू कैसे आएगी, देखो 403680 ऐसे आ जाएगी और ये 100 एज इट इज। आया समझ में? अभी डिनोमिनेटर में क्या है, 116 मल्टीप्लाई बाय 116 इज इक्वल टू पी वैल्यू। अभी देखो ये जो नंबर है इसकी यूनिट प्लेस 0 है, ये नंबर इसकी यूनिट प्लेस 6 है, तो ये दोनों भी नंबर क्या हो जाएंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे, उनको हम कर लेते हैं। ओके, 2 5 are 10, 1 रिमेनिंग रह गया, 11 में से 10 सब्सट्रैक्ट हो गए तो 1 रह गया ना, 1 and 6 16 हो गए, 2 8 are 16, इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 2 are 4, ये 0 एज इट इज, 2 1 are 2, 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गया, 1 रह गया, 1 and 6 16 हो गए, 2 8 are 16, 8 2 4 are 8 और ये 0 एज इट इज। अब ये जो नंबर है ना उनको हम नीचे स्टेप में एज इट इज लिखेंगे, 201840 डिवाइडेड बाय 58 और इनके साथ 100, इसके साथ 116 है, इज इक्वल टू पी वैल्यू मिल जाएगी। अभी ये दोनों भी नंबर की यूनिट प्लेस 0 और 8 है, ये दोनों भी 2 से डिवाइड हो जाएंगे, उनको हम कर लेते हैं, 2 2 are 4, यहाँ पे 1 रह गया, 1 and 8 18 हो गए, 2 9 are 18, यहाँ पे 2 1 are 2, ये 0 एज इट इज। यहाँ पे डायरेक्ट 18 नंबर है, 2 के टेबल में 1 नहीं है, हम 18 को डिवाइड करेंगे, पर इन दोनों डिजिट को डिवाइड करने से पहले हमें 0 लेना होगा, 2 9 are 18 लेते हैं बाद में। ओके, उसके बाद 4 है, 2 2 are 4 और ये 0 एज इट इज। अभी देखो यहाँ पे 1,920 ये नंबर है, उसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, 920 डिवाइडेड बाय 29। ये जो नंबर है डायरेक्ट 29 से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 29 1 are 29। अभी 29 के टेबल में 1 तो है नहीं, उसके बाद में 29 के टेबल में अगर 2 डिजिट पकड़े तो 10 तो है नहीं, हमें डायरेक्टली इस 3 डिजिट को डिवाइड करना होगा। सो 29 के टेबल में 100 है क्या, नहीं है, उससे थोड़ा छोटा वाला नंबर, यस, 29 3 are 87। सो 100 में से 87 सब्सट्रैक्ट हो गए, 13 रह गए, सो 13 मीन्स 1 3 and 9, ये 139 नंबर फॉर्म हो गया। अभी 29 के टेबल में 139 ये नंबर है क्या, 139 नहीं है, पर उससे थोड़ा छोटा वाला नंबर है, 39 4 are 116 है। ओके, सो 139 में से 116 सब्सट्रैक्ट किए तो 23 रहते हैं, सो 23 मीन्स 2 3 and 2, ये तीनों डिजिट मीन्स 232 ये नंबर है, 232 ये नंबर है, 29 8 are 232 और ये 0 एज इट इज। ओके, अभी यहाँ पे सिर्फ 3480 यही नंबर है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय ये 116 नंबर है, इज इक्वल टू पी। अभी ये 29 कट हो गया, अभी यहाँ पे सिर्फ 1 है और न्यूमरेटर में 3480 ये नंबर है, उसको हम राइट कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अभी यहाँ पे 3480 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 116 यही नंबर है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो कोई चेंज नहीं होने वाला, इसलिए 1 नहीं लिखा। ओके, अभी ये दोनों भी नंबर, इसके यूनिट प्लेस 0 है, इसके यूनिट प्लेस 6 है, ये दोनों भी 2 से डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 5 are 10, 11 में से 10 सब्सट्रैक्ट हो गया, 1 रह गया, 1 and 6 16, 2 8 are 16। अभी इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 are 2, 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गया, 1 रह गया, 1 and 4 14 हो गए, 2 7 are 14, यहाँ पे 8 8 2 4 are 8 और ये 0 एज इट इज। अभी यहाँ पे जो नंबर है हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 58। अभी ये नंबर की यूनिट प्लेस 0 8 ये दोनों भी 2 से डिवाइड हो जाती है, फिर से हम इन दोनों को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 are 4, 5 में से 4 सब्सट्रैक्ट हो गया, 1 रह गया, 1 and 8 18 हो गए, 2 9 are 18, यहाँ पे 2 8 are 16, 17 में से 16 सब्सट्रैक्ट हो गया, 1 रह गया, 1 and 4 14 हो गए, 2 7 are 14 और ये 0 एज इट इज।
अभी ये 870 जो नंबर है उसको हम 29 से डायरेक्टली डिवाइड कर लेते हैं। 29 वन ज़ार 29, 29 थ्री ज़ार 87 और ये जीरो एज इट इज़। अभी इन दोनों की नंबर की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी पी वैल्यू। तो यहाँ पे इन दोनों के नंबर में कितने ज़ीरो है, 1 2 3, 1 2 3 0 और 3 वन ज़ार 3। तो यहाँ पे 3000 ये आ गई पी वैल्यू। पी इज इक्वल टू ₹3000। तो यहाँ पे ये आ गई पी वैल्यू, प्रिंसिपल अमाउंट आ गए हमारे 3000। अभी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। हम फॉर्मूला राइट कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितनी है, 4036.80 माइनस 3000। तो यहाँ पे 1036.80 ये आ गई कंपाउंड इंटरेस्ट वैल्यू, ओके, रुपीज में। तो यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिखेंगे, द रिक्वायर्ड कंपाउंड इंटरेस्ट इज द required compound interest is rupees 1036.80। एग्जाम्पल नंबर 6 है, a loan of ₹15,000 was taken on compound interest। 15,000 रुपीज पर लोन लिया है कंपाउंड इंटरेस्ट से। इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 12 PCPA, कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट कितना है, 12 PCPA। फाइंड द अमाउंट टू सेटल द लोन आफ्टर 3 ईयर। 3 ईयर के बाद कितनी अमाउंट हो जाएगी इंटरेस्ट की और लोन दोनों मिला के, ओके, वो निकालना है हमें। तो देखो यहाँ पे जो वैल्यूज दी गई है, ये प्रिंसिपल वैल्यू है, ये रेट है, ये ड्यूरेशन है, वो हम राइट कर लेंगे यहाँ पे। हेयर प्रिंसिपल इज इक्वल टू 15,000 रुपीज। उसके बाद रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट R is equal to 12 PCPA, ओके। उसके बाद ड्यूरेशन N is equal to 3 years। A is equal to P into 1 plus R upon 100 raised to N, ये वैल्यू है। P वैल्यू हम पुट कर देंगे 15,000, 1 प्लस R है हमारा 12 डिवाइडेड बाय 100 रेस टू 3। 15,000 यहाँ पे इस स्टेप में एज इट इज रहेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 वन जा 100, 100 में 12 ऐड कर लिए तो 112 डिवाइडेड बाय 100। और इसको सॉल्व की हुई जो वैल्यू है वो हमें 3 टाइम राइट करनी है। 112 डिवाइडेड बाय 100, 112 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 112 डिवाइडेड बाय 100 राइट कर ली। अब देखो 1 2 3 इस 1 2 एंड इस 3 0 के साथ कट हो जाएंगे, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर के सेम जीरो। जो नंबर रिमेनिंग है उनको हम लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 112 मल्टीप्लाई बाय 112 मल्टीप्लाई बाय 112 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 100 है, ओके। अभी देखो न्यूमरेटर के इन सभी नंबर की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उनको हम डिवाइड नहीं करते बैठेंगे। अगर कोई फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10 या 10 का मल्टीपल नंबर रहता है
तो उसकी डिवीजन बहुत इजी रहती है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आ जाएगा, देखो 1230 है, 1230 और 1 1 जा 1, तो यहाँ पे 1000 है। अभी इन सब की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो आएगा वो नंबर हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और उसके बाद कैसे सॉल्व करना है वो बता देती हूँ। यहाँ पे हम पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 112 मल्टीप्लाई बाय 15, 15 2 जार 30, 30 का 0 यहाँ पे कैरी 3 आ गया, 15 1 जा 15, 15 प्लस 3 18, 18 का 8 यहाँ पे कैरी 1, 15 1 जा 15, 15 प्लस 1 16। ओके, तो 1680 आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ये आ गई। अभी इसके साथ इसको हमें फिर से 112 से मल्टीप्लाई कर लेना है। सो 1680 मल्टीप्लाई बाय 112। ओके, अभी देखो 2 0 जा 0, 2 8 जार 16, 16 का 6 यहाँ पे कैरी 1, 2 6 जार 12, 12 प्लस 1 13, 13 का 3 यहाँ पे कैरी 1 आ गया, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3। अभी यहाँ पे 1 0 जा 0, 1 8 जार 8, 1 6 जार 6, 1 1 जा 1। उसके बाद 1 से 1 0 जा 0, 1 8 जार 8, 1 6 जार 6, 1 1 जा 1। अभी हम इनकी एडिशन करेंगे। 6 आ गया यहाँ पे, 8 प्लस 3 11, 11 का 1 यहाँ पे कैरी 1 आ गया, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 8 18 हो गए, 18 का 8 यहाँ पे कैरी 1 आ गया, 6 7 8 और यहाँ पे ये 1। अभी इसको हमें फिर से 112 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 8160 112 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 0 जा 0, 2 6 जार 12, 12 का 2 यहाँ पे कैरी 1, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3 आ गया, 2 8 जार 16, 16 का 6 यहाँ पे कैरी 1, 2 8 जार 16, 16 प्लस 1 17, 17 का 7 यहाँ पे कैरी 1, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3। अभी हम इस 1 से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 0 जा 0, 1 6 जार 6, 1 1 जा 1, 1 8 जार 8, 1 8 जार 8, 1 1 जा 1। अभी हम फिर से नेक्स्ट जो 1 है इससे इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 0 जा 0, 1 6 जार 6, 1 1 जा 1, 1 8 जार 8, 1 8 जार 8, 1 1 जा 1। यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 2, 6 प्लस 3 9 हो गए, 6 and 6 12, 12 प्लस 1 13, 13 का 3 यहाँ पे कैरी 1, 8 9 10, 10 and 7 17, 17 का 7 यहाँ पे कैरी 1, 8 and 8 16, 16 प्लस 1 17, 17 and 3 20, 20 का 0 यहाँ पे कैरी 2 आ गया, 8 and 2 10 हो गए, 10 and 1 11, 11 का 1 यहाँ पे कैरी 1, 1 and 1 2 हो गए। अभी ये जो आंसर आया है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2 1 0 7 3 9 2 0। इसको हमें 1000 से डिवाइड कर लेना। इसका आंसर बहुत इजी रहता है, देखो कैसे। ये न्यूमरेटर का नंबर इसका डिनोमिनेटर 10 के फॉर्म में है, इसीलिए इसका आंसर ऐसे आएगा। न्यूमरेटर का नंबर हमें एज इट इज लिखना है 2107 3920। न्यूमरेटर का नंबर एज इट इज लिखा, इसमें हमें डेसिमल पॉइंट देना है। डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आएगा, 1230 है ना यहाँ पे, इसलिए 1 2 3 डिजिट राइट साइड को छोड़कर, यानी कि डेसिमल पॉइंट ऐसी जगह देना है उसके राइट साइड में 3 डिजिट आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 30 है इसीलिए। और ये आ गया इन दोनों नंबर की डिवीजन का आंसर। ओके, तो यहाँ पे हम फाइनल आंसर में लिखेंगे द अमाउंट to be paid to settle the loan at the end of 3 years is rupees 21,073.920। ओके,
एग्जाम्पल नंबर 7 है, अ प्रिंसिपल अमाउंट ₹13,924 इन 2 years बाय कंपाउंड इंटरेस्ट एट 18 PCPA, फाइंड द प्रिंसिपल। यहाँ पे ये प्रिंसिपल अमाउंट दी मीन्स व्हाट, ये अमाउंट वैल्यू दी गई है 13,924, ड्यूरेशन 2 ईयर दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 18 PCPA दिया गया है। जो वैल्यू दी गई है वो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। हेयर अमाउंट इज इक्वल टू 13,924 रुपीज। उसके बाद ड्यूरेशन इज इक्वल टू 2 years। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट R इज इक्वल टू 18 PCPA। A इज इक्वल टू फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू N। P वैल्यू निकालनी है, अमाउंट दी गई है वो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, R वैल्यू यानी वैल्यू पुट कर लेते हैं। अमाउंट है 13,924, P वैल्यू निकालनी है 1 प्लस R वैल्यू है 18 डिवाइडेड बाय 100 रेस टू 2। अभी देखो ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। A वैल्यू है 13,924 इज इक्वल टू P, यहाँ पे 100 वन जा 100, 100 प्लस 18 118 आ गया डिवाइडेड बाय 100 रेस टू 2। ये वैल्यू हमें 2 टाइम्स लेनी है, वो हम नेक्स्ट स्टेप में राइट कर लेते हैं। अभी 924 इज इक्वल टू P इंटू 118 डिवाइडेड बाय 100, ये 1 टाइम और 118 डिवाइडेड बाय 100 ये सेकेंड टाइम। अभी ये P वैल्यू निकालनी है, इन दोनों वैल्यूज को हमें इस साइड में शिफ्ट करना होगा। देखो ये 118 ये 118 ये P के साथ मल्टीप्लाई है, इसको अगर हमने इस साइड में शिफ्ट किया ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगी और ये डिवाइड है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी इस साइड में। तो कैसे आ जाएगा देखो, 13,924 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 और इनको डिवाइड है 118 मल्टीप्लाई बाय 118 इज इक्वल टू P वैल्यू। इनको सॉल्व किया तो हमें आ जाएगी P वैल्यू। अभी देखो ये 13,924 नंबर है और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी 13,924 ही आती है। हम करके देख लेते हैं। 8 8 जार 64, 64 का 4 यहाँ पे कैरी 6 आ गया। 8 1 जार 8, 8 प्लस 6 14, 14 का 4 यहाँ पे कैरी 1 आ गया। 8 1 जार 8, 8 प्लस 1 9। अभी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 8 जार 8, 1 1 जार 1, 1 1 जार 1। अभी हम फिर से इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 8 जार 8, 1 1 जार 1, 1 1 जार 1। यहाँ पे 4 है, 8 प्लस 4 12 हो गए, 12 का 2 यहाँ पे कैरी 1। 9 प्लस 1 10, 10 एंड ये 9 19 हो गए, 19 का 9 यहाँ पे कैरी 1, ये 3 और ये 1। देखो 13,924 आई, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन मीन्स ये नंबर इन दोनों नंबर के साथ कट हो जाएगा। P वैल्यू कैसे आएगी, 100 मल्टीप्लाई पर 100 आ जाएगा। अभी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 1 2 3 4 0 है, 1 2 3 4 0 और 1 1 जा 1 आता है तो 1 आया, तो ये आ गई P वैल्यू। देयरफॉर P इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट कितनी आई, 10,000 ओके रुपीज। फाइनल आंसर में हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल इज रुपीज 10,000। एग्जाम्पल नंबर 8 है, द पॉपुलेशन ऑफ अ suburb is 16,000. Find the rate of increase in population if the population after 2 years is 17,640. देखो यहाँ पे ये P वैल्यू दी गई है
हमें रेट फाइंड आउट करना है। ओके, रेट कितना है इंक्रीज होने का वो हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद में n वैल्यू जो है 2 ईयर दी गई है और 2 ईयर के बाद 17,640 इतना पॉपुलेशन रहेगा, ये वैल्यू भी दी गई है। मीन्स ए वैल्यू दी गई है, हमें आर वैल्यू जो रहती है रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन वो निकालना है। सो चलो गिवन वैल्यू हम राइट कर लेते हैं। P इज इक्वल टू पॉपुलेशन ऑफ द suburb initially is equal to 16,000। उसके बाद A is equal to population of the suburb after 2 year equal to 17,640। ओके, और n जो है 2 years ड्यूरेशन कितने टाइम के बाद, 2 years के बाद। लेट R be the rate of increase in population per year। रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन ये हमें निकालना है। हमारे पास फॉर्मूला है A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू N। इस फॉर्मूले में हम A वैल्यू, P वैल्यू, N वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो A वैल्यू क्या है 17,640, P वैल्यू है हमारी 16,000, उसके बाद 1 प्लस रेट निकालना है डिवाइडेड बाय 100 रेस टू 2। ये 16,000 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है। इसको अगर हम इस साइड में शिफ्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो उसको हम इस साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। 17,640 डिवाइडेड बाय 16,000 इज इक्वल टू, यहाँ पे अभी क्या रहेगा, सिर्फ 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू 2। इस ब्रैकेट का 2 पावर है, हम इस नंबर को भी 2 पावर में राइट कर सकते हैं। कैसे, देखो ये कौन सी नंबर का स्क्वायर है वो नंबर हम यहाँ पे राइट करेंगे। ये आता है 42 का स्क्वायर और ये आता है 40 का स्क्वायर। ये स्क्वायर कौन सी नंबर के थे वो हमने राइट कर लिया, तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं। तो इनका भी हमने ब्रैकेट स्क्वायर फॉर्म राइट कर लिया। ओके, आया समझ में कैसे राइट कर लिया। और ये 0 इस 0 के साथ कट हो जाएगा। मीन्स ये नंबर बचा है ना, ये जो नंबर है 1600 ये 40 का स्क्वायर है और ये 1764 ये 42 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर की जगह हमने नंबर लिखा और इसका स्क्वायर दे दिया। तो ये नंबर्स और ये दोनों नंबर क्या है, इक्वल इक्वल है। अभी देखो इस साइड में भी पावर है, इस साइड में भी 2 पावर है। मीन्स अगर हमने बोथ साइड में स्क्वायर रूट लिया तो ये दोनों वैल्यू स्क्वायर रूट में जाएगी। यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके, तो अगर दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया, मीन्स ये स्क्वायर रूट लिया ना हमने दोनों साइड को, तो ये 2 इस स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाता है, ये 2 भी इस स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाता है। अभी सिर्फ यहाँ पे क्या है, जो नंबर्स रिमेनिंग है उनको हम नेक्स्ट स्टेप में राइट करेंगे। देखो कैसे आएगा, 42 डिवाइडेड बाय 40 यहाँ आएगा और यहाँ पे 1 प्लस R अपॉन 100 ही है। ओके, है ना इजी। अभी देखो, अभी हमें R की वैल्यू निकालनी है।
तो आर के साथ ये जो +1 है डिवाइडेड बाय 100 है, इनको हम इस साइड में शिफ्ट कर देंगे। पहले हम 1 को शिफ्ट कर देते हैं। 1 यहाँ पे क्या है, प्लस है, वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। तो 42 डिवाइडेड बाय 40 -1 आ जाएगा, इज इक्वल टू R/100। ये स्टेप है। अभी ये रहा फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन नंबर में से -1 कैसे सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसको भी हमें फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है तो वहाँ पे क्या रहता है, 1 रहता है। डिनोमिनेटर में 1 है। इसका डिनोमिनेटर अगर हमें दो फ्रैक्शन की सब्सट्रैक्शन करनी है तो दूसरा फ्रैक्शन जो रहता है उसका डिनोमिनेटर भी 40 ही चाहिए। तो इस डिनोमिनेटर को हम 40 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसी नंबर से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको 40 से मल्टीप्लाई किया तो उसका जो न्यूमरेटर है उसको भी 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, देखो 42 - 40, यहाँ पे क्या रहेगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा ना, तो उसको हम 1 टाइम ही लिख लेते हैं। ओके, तो 42 में से 40 सब्सट्रैक्ट हो गया तो यहाँ पे क्या रहेगा, 2 रह गया। उसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं 2 डिवाइडेड बाय 40, और यहाँ पे क्या है, R/100, और यहाँ पे भी क्या है, R/100। ओके, अभी 100 यहाँ पे डिवाइड है, उसको हमने इस साइड में लेकर आए तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 × 100 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू R वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद। ये जीरो कट हो गया, 2 1 = 2, 2 2 = 4। अभी यहाँ पे क्या है, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू R। तो 2 1 = 2, 2 5 = 10। तो R वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई हमारी। तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने का रेट कितना आ गया हमारा, 5 आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर द पॉपुलेशन ऑफ suburb increases 5% every year. एग्जाम्पल नंबर 9 है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹700 अमाउंट to ₹847 at a compound interest rate of 10 PCPA। सो यहाँ पे देखो कितनी ईयर के बाद ₹700 अमाउंट जो है उसके ₹847 कंपाउंड इंटरेस्ट से हो जाएंगे, और रेट जो है 10 PCPA दिया है। इसका मतलब हमें यहाँ पे ड्यूरेशन निकालना है। ओके, n वैल्यू निकालनी है। सो जो वैल्यू गिवन दी गई है वो हम राइट करेंगे, हेयर प्रिंसिपल इज इक्वल टू 700, ये p वैल्यू रहती है। उसके बाद अमाउंट A इज इक्वल टू ₹847। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट R is equal to 10 PCPA. Let n be the ड्यूरेशन वैल्यू दी नहीं है तो हम n ही लिखेंगे। ओके, हमारा फॉर्मूला क्या है, A इज इक्वल टू P × 1 + R/100 रेस टू n। तो n वैल्यू हमें निकालनी है, अदर वैल्यू जो दी गई है वो हम पुट करेंगे यहाँ पे फॉर्मूले में। A वैल्यू क्या है, 847 इज इक्वल टू 700, P वैल्यू 700 पुट कर दी, मल्टीप्लाई बाय 1 + R 10 है डिवाइडेड बाय 100 रेस टू n। ओके, अभी ये 700 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उसको हम इस साइड में शिफ्ट कर लेते हैं तो ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो 847 डिवाइडेड बाय 700 इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट भी सॉल्व कर लेते हैं उसके साथ साथ, 100 1 = 100, 100 + 10 110 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 रेस टू क्या है n।
अभी देखो ये जो नंबर है 847, ये भी 7 से डिवाइड हो जाता है और ये भी 7 से डिवाइड हो जाता है। इन दोनों नंबर को हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे पहले इसको करेंगे, 7 1 7, ये 2 0 एज इट इज। अभी इसको करेंगे 7 1 7। ओके, 8 में से 7 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गया, 1 एंड 4 14 हो गए, 7 2 14 और 7 है, 7 1 7 आ जाएगा। अभी 121 डिवाइडेड बाय 100 हमें लिखना है। 121 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाय 100। अभी देखो इसका पावर है n। ये 121 कौन सी नंबर का स्क्वायर है? 11। तो इसको अगर हमने 11 लिखा, ये 110 का स्क्वायर है, इसको 10 लिखा, तो ये नंबर भी स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। ये 121 11 का स्क्वायर था, 11 लिखा, 100 10 का स्क्वायर है, 10 नंबर लिखा और इसको स्क्वायर फॉर्म में राइट कर लिया। अभी यहाँ पे इक्वल टू क्या है? देखो ये न्यूमरेटर का नंबर डिनोमिनेटर का नंबर दोनों जगह एक 0 कॉमन है, उसको कट कर देते हैं, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 11/10 ही आ जाएगा और इसका पावर n। अभी ये दोनों वैल्यू इक्वल कब हो जाएगी? यहाँ पे नंबर भी सेम है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का और पावर भी क्या चाहिए? सेम चाहिए, तब ये इक्वल हो जाएगी। मीन्स व्हाट? इस n की वैल्यू क्या आ गई है हमारी? 2 है ना, इजी। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर n इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड ड्यूरेशन is 2 years। एग्जाम्पल नंबर 10 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 एट 8 PCPA। तो यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट का एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ये दो वैल्यू दी गई है, तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है गिवन, वो हम लिखेंगे, ये P वैल्यू है, ये R वैल्यू है। ओके, तो हेयर P इज इक्वल टू 20,000 रुपीज, R इज इक्वल टू 8 PCPA और इसमें हमें ड्यूरेशन n वैल्यू जो है n इज इक्वल टू 2 years दी नहीं गई है, पर अगर हम ये n वैल्यू 2 years लेते हैं तभी इस क्वेश्चन का आंसर बुक में जो दिया है वही आंसर आता है, इसलिए हमें n वैल्यू 2 लेना होगा। ओके, तो यहाँ पे ड्यूरेशन n इज इक्वल टू 2 years। ओके, तो ये वैल्यू का यूज करके हम सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू N इंटू R डिवाइडेड बाय 100। P N R वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। P वैल्यू है 20,000, N वैल्यू है हमारी 2 और R वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाय 100। ये 2 0 इस 2 0 के साथ कट हो जाएंगे, जो वैल्यूज रिमेनिंग है 200 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8। सो इनका मल्टीप्लिकेशन किया तो वो आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। अभी देखो ये 0 को ऐसे ही रहने देते हैं। 2 2 जार क्या हो गया? 4 हो गया। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 2 2 जार 4 और ये दोनों 0 एज इट इज। मल्टीप्लाई बाय 8 भी करना है फिर से हमें, तो क्या आ जाएगा? देखो 8 4 जार 32, सो 32 और ये 2 0 मीन्स 3,200 ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। ओके, रुपीज। अभी हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ये वैल्यू चाहिए होती है। यहाँ पे हमें अमाउंट दी नहीं गई है, तो पहले हम अमाउंट निकालेंगे, बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे।
अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू एन। अभी पी वैल्यू, आर वैल्यू, एन वैल्यू पुट करेंगे। पी है 20,000 इंटू 1 प्लस आर है हमारा 8 डिवाइडेड बाय 100 रेस टू 2। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 1 जा 100, 100 प्लस 8 108, और ये वैल्यू हमें 2 टाइम लेनी है तो 108 डिवाइडेड बाय 100 राइट कर लिया क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है। ओके, अभी देखो ये 1 2 3 4 0 इस 1 2 3 4 0 के साथ कट हो जाएंगे। ओके, अभी यहाँ पे क्या है, सिर्फ a इज इक्वल टू 2 इंटू 108 मल्टीप्लाई बाय 108। इनकी मल्टीप्लिकेशन a की वैल्यू आ जाएगी। पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे ही कर लेते हैं। देखो 2 8 जार 16, 16 का 6 यहाँ पे कैरी 1 आ गया, 2 0 जा 0, 0 प्लस 1 1 आ गया, 2 1 जा 2, 216 मल्टीप्लाई बाय 108, तो यहाँ पे 216 मल्टीप्लाई बाय 108 करेंगे। 8 6 जार 48, 48 का यहाँ पे कैरी 4 आ गया, 8 1 जा 8, 8 प्लस 4 12 हो गया, 12 का 2 यहाँ पे कैरी 1, 8 2 जार 16, 16 प्लस 1 17। अभी 0 से इन सबको मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 ही आएगा, तो यहाँ पे हम 0 राइट कर लेते हैं। अभी हम 1 से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 6 जार 6, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, इनकी एडिशन होगी। अभी यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, 7 प्लस 6 13, 13 का 3 यहाँ पे कैरी 1, 1 2 एंड 3, और ये 2। ये वैल्यू आ गई अमाउंट। A इज इक्वल टू 23,328। अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितनी है हमारी, ये 23,328 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट है 20,000। 23,328 में 20,000 सब्सट्रैक्ट किए तो 3,328 ये आता है कंपाउंड इंटरेस्ट CI। ओके, अभी हमें दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे देखो सिंपल इंटरेस्ट 3,200, कंपाउंड इंटरेस्ट 3,328, तो डिफरेंस निकालना है तो बड़ी वैल्यू में से हम छोटी वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू CI माइनस SI, और CI वैल्यू क्या है 3,328 माइनस 3,200, ये डिफरेंस आ गया 128 रुपीज। ओके, फाइनल आंसर में लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹128। थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ। इयत्ता 8वीच्या मराठी, सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा।